हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए, मैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुका हूँ एवरेज का। ठीक है, आज हम कुछ आगे के टॉपिक समझने वाले हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर ये कौन सा है? लेक्चर नंबर 3। ठीक है, कल तक हमने समझा था कि एडिशन करने पे कैसे होता है। ठीक है, एवरेज नंबर्स का कैसे निकालते हैं। ठीक है, और हमने समझा था कि अगर इंक्रीजमेंट हो जाता है, और हमने ये भी समझा था कि जैसे ग्रुप वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई पर्सन बाहर हो जाता है, उसके साथ दूसरा कोई आ जाता है, एज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें आपको थर्ड लेक्चर भी इसलिए आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम आज का टॉपिक होने वाला है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें से बेटा 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर आपका हो सकता है नेचुरल नंबर नॉर्मल में, या फिर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, मान लेते हैं आपसे कोई नंबर दे दिया गया, कहा गया कि आप 10th डिजिट तक, ठीक है, नेचुरल नंबर का 10th डिजिट तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करके उसका एवरेज बताओ। तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे तो करने जाओगे नहीं कि हाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सब लिख के सारे ऐड करोगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा, राइट? उसमें इसको करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। उसके बाद फिर क्या करोगे? डिवाइड करोगे 10 से। ठीक है, फिर क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ऐसे करने में क्या होगा? काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले हम लिखते हैं। ओके, क्या लिखते हैं? सारे फॉर्मूले लिखते हैं। पहला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन। देखिए बेटा, जो नंबर है आपका, जैसे 10th टर्म हो गया, 15th टर्म हो गया, तो वहां तक अगर निकाले, कहा गया कि आप जो है 99 नंबर तक आप जो है क्या करिए? एवरेज फाइंड करके बताइए, या 100 तक आप एवरेज फाइंड करके बताइए। ठीक है, सबका एडिशन करके। तो वो करने के लिए हमने क्या कर दिया? उसको एन दे दिया। ठीक है, एन नाम दे दिया। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन consecutive नेचुरल नंबर। फॉर्मूला क्या होगा? एन होगा n प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया था, क्या कहा गया था? 10 डिजिट तक सम करके बताइए। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है। ठीक है, अगर हम ऐसे करने जाते हैं तो हमको एक एक नंबर लिखना पड़ेगा, एक एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है? हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं n की। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, n की क्या वैल्यू है? n की वैल्यू हमारी क्या है? n की वैल्यू हमारी 10 है। n की यहाँ पे टर्न किया प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका ऐड करेंगे, क्या होगा? 11 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? 5.5। ये हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। ये हमारा क्या होगा? एवरेज आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इसको हम करते हैं, अगर हमने कहा ठीक है, ये आपने सर करके बता दिया, फॉर्मूला रख के कर दिया, और इससे करने पे क्या आंसर डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? भाई आंसर तो सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया है। लेकिन अगर इस मेथड से करते हैं तो काफी टाइम लगता है। ठीक है, आप देखिए ऐड करना पड़ेगा सारा नंबर। ठीक है, ऐड क्या करना पड़ेगा? सारा नंबर ऐड करना पड़ेगा। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 55 55 अपॉन 10 डिवाइड करेंगे 5.5 आ जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। तो बेटा आप ये बताइए n की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो n प्लस 1/2 पर वैल्यू रखने पे इजी आ रहा है या इस तरह इजी लग रहा है आपको? ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आप 99 का बताइए, ठीक है, 99 का बताइए, तो क्या करेंगे, 99 तक नंबर्स आप लिखेंगे, उसके बाद सम करेंगे, देन फाइंड करेंगे? नो, आपको उसकी नीड ही नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप रखोगे क्या, वैल्यू, ठीक है, 99 प्लस 1/2, दिस विल बी 100/2, दिस विल बी 50। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बेटा आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए। अगर मैं आपको ऐसे टाइम दूंगा नोट करने के लिए कि ठीक है आप नोट करिए, मैं रुका हुआ हूँ, देन क्या होगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ, आपको कंटेंट मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकूँ, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ उस टाइम पे, ठीक है। इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि टाइम एक्स्ट्रा ना लो, ठीक है, टॉपिक क्लियर करूँ एंड देन वीडियो एंड, ठीक है, जिसमें आपका भी काफ़ी टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है, और डायरेक्ट कंटेंट टू कंटेंट हम लोग चलते रहें। ओके, नेक्स्ट हमारा होने वाला है एवरेज ऑफ स्क्वायर। सेकंड हमारा होने वाला है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड consecutive नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला होगा n+1 एक ब्रैकेट में 2n+1 एक ब्रैकेट में अपॉन 6, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। अब ये कैसे है, ये यहाँ पे हमारा कैसे है, देखिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n consecutive नेचुरल नंबर n+1 2n+1/6, ठीक है, ये हमारा जो है फॉर्मूला है। अगर हम आपसे कहें, क्या कहें, आपसे कहें कि कोई n नंबर है, ठीक है, कोई आपका n नंबर है दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि आप 50 तक सभी नंबर्स का स्क्वायर करके, 50 नहीं तो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, मैं आपको इजीली बता दूं, ठीक है, 6 तक, n की वैल्यू 6 दी गई है, ठीक है, कहा गया है कि 6 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं, क्या आते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उन सभी का स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाल के बताना है, ठीक है। इसको बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। हमें ये कहा गया है कि इन सबको जो है इसका स्क्वायर फाइंड करिए, ठीक है, उसके बाद इनका एडिशन करिए, उसके बाद जो नंबर आए उससे इसका जो है एवरेज फाइंड करना है, या फिर कहेंगे इसका एवरेज हमें फाइंड करना है स्क्वायर को सॉल्व करके, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसमें हमें जो है काफी ज्यादा लॉन्ग मेथड का यूज करना पड़े, ठीक है। तो n हमारा क्या है, n हमारा क्या है, 6 है, n हमारा क्या है, 6 है, लास्ट नंबर देखेंगे हमेशा, ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, n हमारा 6 है, n+1 फॉर्मूला है हमारा, n+1 अनदर ब्रैकेट n2n+1/6, वैल्यू पुट कर देंगे, 6 + 1 2 × 6 + 1/6, ठीक है, 6 + 1 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 6 मीन्स 12 + 1 13/6। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, 7 13 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर देना 6 से, कर दें, चलिए ये भी कर देते हैं भाई, ठीक है, 13 से 1 कितना होता है 91/6, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6 × 1 = 6 31, 6 × 5 = 30, पॉइंट लगाएंगे, 6 × 1 = 6 6 × 6 = 30, 6 × 1 = 6 6 6 = 36 एंड ये चलता चला जाएगा, तो यहाँ पे 15.17 कर देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज आंसर आ जाएगा 15.17, ठीक है। ये समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम्पल भी आप नोट करना चाहें तो, ठीक।
नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए रेज करते हैं इसको। अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, इस चैप्टर में, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे एसएससी हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, उसमें एवरेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन consecutive नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। देन एग्जांपल ले लेते हैं कोई, लेट्स एग्जांपल। मान लीजिए आपसे कहा गया कि फोर्थ नंबर तक, ठीक है, फोर्थ नंबर तक आप क्यूब का आप एवरेज फाइंड करिए, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ नेचुरल नंबर का फोर्थ नंबर तक, नेचुरल नंबर में फोर्थ नंबर तक आप क्या करिए, क्यूब का एवरेज फाइंड करिए, ठीक है। तो आपको दे दिया गया फर्स्ट 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपका जो लास्ट नंबर जो होता है वो आपका n होता है, वो आपकी n की वैल्यू होती है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, n+1 स्क्वायर अपॉन 4, इस पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ 4 + 1 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 4 + 1 5, 5 5 या 25, 4 × 5, 5 कैसे आया समझ में आया, 25 कैसे आया समझ में आया। यहाँ पे देखिए 4 + 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर लगा हुआ है, 5 का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। देन 25 हमने यहाँ लिख दिया, अपॉन में क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे डायरेक्ट कट कर दें, है ना, 4 से 4 कट कर दें, और हम चाहें तो इसको 100/4 कर दे, 25 4 100 होता है। उसके बाद फिर हमारा ये आएगा क्या, 25 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा एवरेज आया हुआ है, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा सारा एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। चलिए एरेज कर दें इसको। भाई आप लोग कमेंट वगैरह किया करिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ। हाँ, कमेंट करिए, क्वेश्चन जो देते हैं उसको सॉल्व करके कमेंट में लिखिए आंसर उसका, क्या और कोई अगर डाउट होता है देन आप लोग डाउट भी जो है बताइए कि सर ये डाउट है, हम उसको भी सॉल्व करें, ठीक है। एवरेज ऑफ इवन नंबर अब समझेंगे। एवरेज ऑफ इवन नंबर, ओके, ठीक। एवरेज ऑफ इवन नंबर, इसमें जैसे मान लीजिए कहा गया, ठीक है,
कि कहा गया कि आप 100 इवन नंबर्स बताइए। 100 इवन नंबर्स क्या हो गया? 100 इवन नंबर जैसे हम ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू 200। ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 100 इवन नंबर हो जाएगा। बिकॉज इसमें देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर कहाँ आ रहा है? 4 पे आ रहा है भाई, एक डिजिट 20 से गायब है तो 100 तो होगा नहीं, ठीक है। देन इस तरह से हमारा हो जाएगा इवन नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन consecutive even number हमारा हो जाएगा n+1, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि फर्स्ट 10 इवन नंबर आप बताइए, ठीक है। फर्स्ट 10 इवन नंबर आप बताइए, ठीक है। तो 10 इवन नंबर मतलब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 10 है। देन इवन नंबर n की वैल्यू 10 है तो n+1 हमारा क्या है? फॉर्मूला है। 10 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 हमारा यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? एवरेज हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। सबसे इजी, सबसे आसान तरीके से ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड consecutive even कब होगा इसका? कभी कभी रुक जाता है, कभी भी चलने लगता है। ब्लू कलर से दिख रहा है? ये हमारा हो जाएगा एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का, ठीक है। इवन नंबर का, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर कितना भी इवन होगा वो नेचुरल नंबर ही जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जांपल में। देखिए आपसे कहा जाए कि फर्स्ट 50 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट 50 क्या करना है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, बताना है आपको, ओके। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इस तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? ये 100 स्क्वायर तक जाएगा। बिकॉज 50 इवन नंबर है, ठीक है। ऑड नहीं लेंगे तो, ऑड लेते तो 50 तक ही जाता है, बट इवन है तो 2 से लेकर हमारा ये 100 तक जाएगा, ठीक है। मैं कपड़ा ठीक। तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट 2n+1 एंड 2n+1 अपॉन में 3। ये है n की वैल्यू हमारी क्या है? 50 है। n की वैल्यू हमारी क्या है? 50 है। 2 50+1 एंड अपॉन में 3। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूले में, ठीक है। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 50+1 51 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 51+2 क्या होगा? 102। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 100 इंटू 50 टू 2 मीन्स 100, 100+1 101, ओके।
ये हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन हम 3 से क्या कर देंगे, इसको 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आगे? हाँ, इतना नोट करिए। इसका आंसर आएगा आपका 34। सॉल्व करने अब इतना करिएगा, इरेज करें। नेक्स्ट हमारा थर्ड है एवरेज ऑफ क्यूब। थर्ड है एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n consecutive even number। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n n+1 का स्क्वायर। ठीक है, 2n n+1 का स्क्वायर। ओके, इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इसमें भी ले लेते हैं। हमें आपसे कहा गया है कि क्यूब ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 10 consecutive इवन नंबर का एवरेज बताइए। ठीक है, इवन नंबर का एवरेज बताइए। देन आप क्या करोगे, n की वैल्यू आप क्या रख दोगे, n की वैल्यू आप रख दोगे 10। ठीक है, देन फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2n n+1 का स्क्वायर। ओके, 2 × 10 10+1 का स्क्वायर। ओके, 2 × 10 हमारा ये हो जाएगा। देन 10+1 हमारा क्या होता है भाई, 10+1 11 हो जाएगा, 11 स्क्वायर। देन 10 × 20 एंड 11 स्क्वायर, 11 की क्या होगी वैल्यू, 11 स्क्वायर की 121 होता है इसका स्क्वायर। ओके, देन इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 2 4, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। काफ़ी अच्छे से नोट करते जाइए। लास्ट में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ अभी, इवन नंबर हो गया, आपका नेचुरल नंबर हो गया, स्क्वायर में या क्यूब में जितने भी तरह के हो गए, वो सारे क्वेश्चंस को इत्मीनान से सॉल्व किया जाएगा। बस आप सारे लेक्चर्स को देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, डीपली समझते रहिए, जितना भी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ डीपली समझते रहिए। बस आपका समझ लीजिए एवरेज पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे सॉल्व ना हो लास्ट में। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए। कहते नहीं है कि झुकती है दुनिया, मेहनत से झुकाने वाला चाहिए। इरादे नेक हो, सारे काम हो जाते हैं, है ना? इसके बाद भाई हम समझने वाले हैं ऑड नंबर्स। ओके, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। इरेज करना इसको, चलिए इरेज कर देते हैं।
देखिए हमारा ये हो गया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ एन, ओके। मींस जो एन नंबर होगा हमारा, जो एन नंबर होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप एवरेज बताइए, किसका बताइए, एवरेज बताइए आप फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एन की वैल्यू रख दोगे डायरेक्ट, दैट विल बी 10। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, जो आपका एवरेज होगा फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, वो आपका क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। मींस n इटसेल्फ होगा, ठीक है। समझ में आया। एंड देन आप समझते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का, ठीक है। अब हम क्या कर समझेंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। लिख देते हैं इसको, एवरेज ऑफ स्क्वायर of fifth 5 consecutive odd number, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का हम स्क्वायर निकालना है, उसका एवरेज निकालना है, देन हम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से लिखेंगे, ठीक है। आप फर्स्ट स्क्वायर रखोगे, 3 स्क्वायर रखोगे, 5 स्क्वायर रखोगे, 7 स्क्वायर रखोगे, 1 2 3 4 एंड 9 स्क्वायर रखोगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपके नंबर्स होंगे, ठीक है। और फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला आपका है, इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है, मैंने सिर्फ बताने के लिए इसको किया है कि आप इसको लिखोगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ओके। एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन की वैल्यू है आपकी 5, ओके। क्या है वैल्यू 5 है, ठीक है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखोगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, 2n+1 2n-1 अपॉन में 3, वैल्यू आप रख दोगे 2 इंटू 5, एन की वैल्यू क्या है 5 है, 5 पुट कर दोगे, +1 2 इंटू 5 -1 अपॉन में 3, क्या होगा 10 + 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 - 1 9 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 11 3 जा 33, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं यार, आ गया बहुत अच्छे से। अब देखिए कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझिएगा कैसे हुआ, 5 2 जा 10 +1 11, 5 2 जा 10 -1 9, ठीक है। 3 से हमने 9 को कट कर दिया, 3 3 जा 9 एंड देन 33। आई होप कितना आता होगा आपको, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आता है। और नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्वायर और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट या स्क्वायर और क्यूब निकालना मैं इजीली शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो उसके लिए बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ये, सेकेंड वाली का, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये, ओके। अब वन लास्ट देखते हैं, थर्ड। थर्ड में भी सेम निकाल दें, सेम निकाल दें, एन की वैल्यू सेम रखें, चेंज कर दें, चलिए चेंज कर देते हैं। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 6 नंबर ले लेते हैं, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर हम इसको समझने के लिए नंबर लिखें तो क्या होगा, ब्रैकेट में हमारे 1 क्यूब होगा, प्लस 3 क्यूब होगा, प्लस 5 क्यूब होगा, प्लस 7 क्यूब होगा, प्लस 9 क्यूब होगा, प्लस 11 क्यूब होगा, ठीक है। अब इसको जो है हम आगे इस तरीके से करेंगे ना, क्या होगा, सबको ऐड करना होगा। सबको ऐड करने के पहले ऐड करने से पहले सबकी वैल्यू खोलनी होगी, ओपन करनी होगी, देन ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, देन हमारी क्या होगी, वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके लिए हमने फॉर्मूला है रखा है, n की वैल्यू यहाँ 6 है, और फॉर्मूला क्या है, n 2n² - 1, ठीक है। n की वैल्यू 6 है, 2 6 स्क्वायर -1, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, स्क्वायर ओपन करोगे, इनटू क्या होगा, 6 6 36 -1, देन 6
36 टू 72 माइनस 1, देन 6 इंटू 71, ठीक है। देन सिक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर बेटा एक बार में नहीं समझ में आता ना, फिर आप उसको रिपीट करके रिपीट मोड पे आप देख सकते हो वीडियो को, इसमें आप बार बार रिवाइज होगा और आपके माइंड में इजली एक एक लाइन, इसलिए मैं एक एक लाइन एक एक स्टेप आपको बताता हूँ, कट नहीं करता हूँ, जिसमें आपको एक एक स्टेप आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। सो नोट करना, नोट कर लीजिए। देन इसके आगे है हमारा एवरेज स्पीड प्रॉब्लम। चलिए वो उसको हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के इतना काफ़ी है, और जो आपकी बुक्स में क्वेश्चंस होंगे आप ऐसे ही एन की वैल्यू खुद से रख कर 6, 7, 8 रख कर आप फाइंड करोगे ऑड नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर में और इवन नंबर में, ठीक है। तीनों में एन की वैल्यू रखोगे, कोई भी सेम वैल्यू ले लेना। चलिए मैं दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। एन की वैल्यू क्या रखोगे, 6 रखोगे, 6 तो मैंने ही रखोगे, 7 रखोगे, 4 रखोगे, 3 रखोगे, ठीक है। अब इतने रख के आप क्या क्या सॉल्व करोगे, इसमें देखिए इवन में, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑड होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ओके, क्योंकि ऑड नंबर को बता रहे थे ना। तो देखिए इवन में आप करोगे, ऑड में करोगे, एंड नेचुरल नंबर में करोगे, क्या करोगे, नेचुरल में करोगे, ठीक है, समझ गया, ओके। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब देखिए हमने तीन तीन समय बताए, नेचुरल नंबर में भी तीन बताया है, एक एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, ठीक है, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट क्यूब, या फिर कहें कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमने नेचुरल नंबर में बताया है, ऑड में भी बताया है, एंड इवन में भी बताया है। आप ऐसे ही क्वेश्चन कितने बनेंगे, 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं, एक क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 9 क्वेश्चन बनेंगे। आपको टोटल क्वेश्चन कितने मिल गए, 27 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन पे वैल्यू पुट करिएगा, सारे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए मेहनत से पीछे नहीं हटना है, आप सबको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि जो सपना आपने देख रखा है उसको आपको हासिल करना है। ये नहीं कि आपने सपना देख लिया, देन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फोन चला रहे हो, ठीक है, रात में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, सोने से पहले, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। उससे जब तक आप दूर नहीं हटोगे, ठीक है, देन तब तक आप फ्यूचर्स में गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को किनारे करिए, आपका एम जो है, आपका गोल जो है, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। आप 100% श्योरली मैं कह सकता हूँ कि आप अपना गोल अचीव कर लोगे आसानी से, ठीक है। कहते हैं रातों की थकान में छिपा उजाला है, रातों की थकान में छिपा उजाला है, हर मुश्किल में जीत का ही इशारा है। तू संघर्ष कर, तू लड़ खुद से, तू संघर्ष कर, तू लड़ खुद से, तू आगे तो बढ़ सही, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है, तू मंजिल को पाने की जिद कर तो सही। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर मैं क्वेश्चंस एंड पीडीएफ नोट्स भेजता रहता हूँ।